दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। बजट को लेकर बोले लालू यादव, ये निराशाजनक बजट है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर बोले सीएम नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, बजट पर बहस से क्यों भाग रहा है विपक्ष, देश बजट पर एक सार्थक बहस देखना चाहता है। रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा गिराई। विपक्ष देश के जनादेश का अपमान कर रहा, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, ये बजट देश की आम जनता के खिलाफ है। खड़गे जी ने बजट की जो निंदा की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यूपी पुलिस की रद्द हुई परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हुआ। 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिन होगा एग्जाम। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्जाम होगा। हर दिन 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पहले 17 और 18 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा छात्र हुए थे शामिल। पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की बैठक का किया बॉयकॉट। कहा, केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। सीएम सिद्धारमैया ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ भी नहीं मिला। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। 27 जुलाई को होने वाली है नीति आयोग की बैठक। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की आज जयंती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। फडणवीस पर लगाए आरोपों पर बोले अनिल देशमुख, मेरे पास आरोपों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई चुनौती देगा तो खुलासा कर दूंगा। देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के आरोपों पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो गंभीर है। साफ हुआ कि फडणवीस के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। कल सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। अमित शाह के खिलाफ मानहानि के मामले में चल रहा है केस। कोर्ट कर्नाटक में मुडा घोटाले पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप। बीजेपी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर रात भर किया प्रदर्शन। विधानसभा में रात बिताकर जताया विरोध। विधायकों ने मुडा घोटाले पर चर्चा की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ तेज। लगातार तीसरे दिन भी कुपवाड़ा में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकी देश। कहा, पाकिस्तान जम्मू इलाके में शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए बहाए गए एक एक खून के कतरे का हिसाब दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े होने का वक्त है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया। रोहित पांडे के परिवार वालों से मुलाकात की। कहा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। रोहित की बांसडी कोतवाली के गेट पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मंगलुरु पुलिस ने सिटी जेल में की छापेमारी। जेल में बंद कैदियों की तलाशी हुई। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में तो ताबड़तोड़ फायरिंग। एक कैदी और एक पुलिस वाले को गोली लगी। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अजमेर में बीते एक हफ्ते में पुष्कर सरोवर में 25,000 से ज्यादा मछलियां मरी। वाटर पोल्यूशन और हाई ह्यूमिडिटी के चलते मछलियों की मौत की खबर। अभिनेता अरुण विजय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में वेलकन्नी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की हुई मीटिंग। कांवड़ यात्रा के आयोजकों को बुलाया गया। यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक करीब 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। सावन के महीने में अयोध्या में सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे भगवान राम और सीता माता। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फटा बादल। सोलन घाटी में अंजन महादेव मंदिर के पास आई बाढ़। पुल और पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा नुकसान। बादल फटने से पलचान कुलंग गांव में मची अफरा तफरी। मनाली लेह रास्ता बंद हुआ। राहत और बचाव का काम जारी है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। हरिद्वार में गंगा तेज बहाव में बहने लगा शिव भक्त। एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर युवक को जिंदा बचाया। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर भरा पानी। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से भोलानाथ कॉलोनी में दिखा जल भराव। नाव के सहारे सफर करने के लिए अब लोग मजबूर हैं। मुंबई में तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भरा पानी। फिलहाल यातायात के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राहगीरों की बढ़ी परेशानी। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन बेहाल है। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक हुआ बाधित। विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। मुंबई में भारी बारिश के बीच एयर इंडिया का ट्वीट लिखा, बारिश के चलते मुंबई से जाने और आने वाली उड़ानें हो सकती प्रभावित। एयरपोर्ट के लिए तय समय से पहले यात्रा के लिए निकलें। पुणे में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। नदी में तब्दील हुई सड़कें। लोगों की परेशानी बढ़ी।
पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके में भी जबरदस्त बारिश हुई है। घुटनों तक भर गया पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के आणंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें दरिया नुमा हो चुकी हैं। जल जमाव को लेकर सड़कों को बंद करना पड़ा है। गुजरात में नहीं थम रहा बाढ़ और बारिश का कहर, भारी बारिश की वजह से बघाई में झरने का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के साबरकांठा में बारिश के चलते गिरी एक घर की दीवार, हादसे में 2 लोगों की जान चली गई।